जय जवाहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन जो पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 5 जेकर नाम है कोष्ठकों का प्रयोग, ओकर अंतर्गत आज हमन एक्सरसाइज नंबर 5.3 में पहुँचे हन। प्रश्नावली क्रमांक 5.3 में पहुँचे हन। तो आओ ये हमन हल करते हुए आगे बढ़थन। तो हल करे के क्रम में सबसे पहली प्रश्न क्रमांक 1 ला हल करबो। तो प्रश्न क्रमांक 1 बोलते निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप मन के सामने कुछ प्रश्न दिए हुए हवाए, ये ला हल करना है और एकर जो भी मान आही वो आप मन के कार्य ही उत्तर रही। ठीक है, तो प्रश्न ला देख के एक चीज तो समझ में आथे कि प्रश्न मन में कोष्टक के प्रयोग करे गे है, का अक्षर के प्रयोग करे गे है और धन ऋण गुणा भाग जैसे चिन्ह मन के प्रयोग करे गे है। तो समझ में नहीं आवे कि हमन हाँ सबसे पहली कौन से चिन्ह ला हल करन। एकर सेती आप मन जाना था कि ऐसे प्रश्न ला हमन हाँ बाढ़ मास नियम के सहायता से का करथन, हल करथन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मैं हाँ बाढ़ मास। ठीक है, यदि आप मन ये नियम के बारे में नहीं जाना तो एकर ऊपर वीडियो बने हैं, आप मन पिछला वीडियो में जाके देखूँ तो आप मतलब बिल्कुल समझ में आही। तो आओ प्रश्न मन ला हल करथन। तो ये पहला नंबर के प्रश्न ला हल करथन, तो ये में लिख देता हूँ मैं हाँ हल। ठीक है, और ये पहला नंबर। ठीक, तो बेहतर हवा एक बार प्रश्न ला लिख दो मैं हाँ। तो 4 धन 6 और का ओकर बाद है 1/5। ठीक, अब देखो ये माँ सबसे पहली का चीज हल हो ही। तो देखो बाढ़ मास का बोला थे, सबसे पहली बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक खोजना है। ठीक है, तो आप मतलब दिखा थे ये माँ कोष्टक हवा। तो चलो कोष्टक ला हल करो। तो देखो कोष्टक कैसे हल होगी। कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उनकर भी जो भी संक्रिया हुआ थे ओला हमन जोड़ देबो। ठीक है, तो देखो जब 6 और 4 ला जोड़बो तो कतका हुई यह 10। ठीक है, और बाकी ला लिख दो। ठीक, अब आगे बढ़थन। अब देखो बाढ़ मास नियम का बोलते ब्रैकेट के हल होए के बाद ओ लिखा है। ओ के मतलब है आप मतलब का। तो का अक्षर ला हल करे जाही। तो का अक्षर ला हमन का समझथन गुणा के रूप में लेके ओला हल करथन। ठीक है, तो ये है कुछ ये प्रकार से लिखा ही। ठीक है, और आप मन चाहो तो एकर अब गुणा करना है तो एकर हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। ठीक, अब 10 एकम 10, 5 एकम 5। ठीक, अब जब आप मन हाँ 10 में 5 के भाग दे तो आप मन ला मिली 2। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो का मिली आप मन ला 2। तो यही का हरे आप मन के आंसर है, यही आप मन के उत्तर हरे। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार और समझाता हूँ। ये रही से हमार प्रश्न। ठीक है, तो बाढ़ मास नियम बोलीज कि सबसे पहले आप मन ला ब्रैकेट हल करना है कोष्टक। ठीक है, कोष्टक ला हल करें 6 और 4 जुड़त रही से जोड़ दें 10 आगे। ओकर बाद बाढ़ मास नियम बोलीज कि आप मन ला ओ फॉर ऑफ मतलब का ला हल करना है। तो का ला हल करें, का के जगह गुणा लिख दें और देखें कि 10 के नीचे में कुछ नहीं है तो कोई भी संख्या के हर में हमन 1 लिख सकत हन। कारण ये हवा कि 1 के जब कोई भी संख्या में आप मन भाग देहू तो ओकर मान में परिवर्तन नहीं आवे। ठीक है, तो ये हो गए 10 एकम 10, ऊपर के गुणा ऊपर से और नीचे के गुणा नीचे से, तो 5 एकम 5। ठीक, जब 10 में हमन 5 के भाग दें तो हमन ला मिली 2। तो यही कहा रे आप मन के उत्तर हरे। ठीक है, अब आगे बढ़थन प्रश्न क्रमांक 2 ला। ठीक, तो बेहतर हवा एक बार और लिख दो मैं हाँ प्रश्न ला। तो ये हवा कुछ ये प्रकार से ऋण 13 धन 6 ओकर बाद भागित 7 ऋण 4। ठीक, तो आवेला हल करथन। तो बाढ़ मास नियम सबसे पहली का बोलते हैं ब्रैकेट मतलब कोष्टक ला हल कराओ। तो देखो ये मेरे जो कोष्टक हवा ओमा ऋण 13 हवा। ऋण 13 का हवा अकेला हवा। ठीक है, तो ओमा जुड़े घटे के क्रिया नहीं हुआ तो कोष्टक ला हटा देथन एमा। तो ये हो गए ऋण 13, ये मेरे धन 6 ओकर बाद भागित के चिन्ह। और ये ला देखो ये कोष्टक ला हल करबो तो का होही, एक संख्या धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक। तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। ठीक है, तो
7 बड़े मतलब जो भी संख्या ही वो धनात्मक ही, ठीक है। और जब 7 में 4 घटाओ तो आप मतलब मिली 3, ठीक है। तो धन ला लिखे के आवश्यकता नहीं हुआ है, ठीक है संगवारी हो। अब देखो अब क्या करना है, अब ब्रैकेट हल हो गए। अब ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का अक्षर खोजो, तो हमारे में नहीं है का, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाथन। तो डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, तो भाग के जो संक्रिया है बोला हल करना है। तो ये मेरा आप मन ये जो एला है हल करबो, तो ये कुछ है प्रकार से हल हुई। ये मेरे है ऋण 13 और ये मेरे धन 6 है ना। तो देखो जब 6 में हम 3 के भाग देवो तो हमारा कतका मिलही, 2 मिलही, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मैं 2, ठीक। अब देखो एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक, तो का हो ही, ऋण और धन हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो बड़े संख्या कौन हरे, 13 है, वो कैसना है ऋणात्मक, तो जो उत्तर आही वो ऋणात्मक आही। अब 13 में 2 आप मन घटा दो तो कतका मछी 11। तो ये जो ऋण 11 हरे यही का हरे आप मन के आंसर हरे, यही आप मन के उत्तर हरे, ठीक है। तो बहुत आसान है। सबसे पहली ब्रैकेट हल करे बोली तो 7 में 4 ला घटा दें 3 मिलीच, ओकर बाद का ला बोलिस तो का नहीं रही से, लेकिन ओकर बाद भाग ला बोलिस तो भाग दे दें, 6 में 3 के भाग दें तो 2 मिलीच। अब ऋण और धन हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के लगते, तो ऋण 13 में जब 2 घटी तो हमारा उत्तर में मिल गए ऋण 11, ठीक है संगवारी हो। तो ये आप मन के दूसरा प्रश्न भी हल हो गए। अब तीसरा ला हल करथन, तो देखो तीसरा ला लिखता हूं मैं यहाँ 20 ऋण 5 गुणा 3, ठीक है। अब तो बॉड मास नियम का बोलते हैं, सबसे पहले आप मतलब ब्रैकेट ला हल करना है, ठीक है। तो देखो ये ब्रैकेट ला हल करबो, ठीक। तो ब्रैकेट हल होई तो कैसे होई, ये 20 ऋण के ऋण, अब 5 और 3 के का हुआ थे गुणा, तो 5 तिया कतका हो गए 15, ठीक। अब ये 20 ला देखा है धनात्मक है, 15 का हुआ ऋणात्मक, तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो देखो बड़े संख्या कौन हरे 20, तो जो उत्तर आही वो आही धनात्मक, ठीक है। काबर 20 धनात्मक है तो धन ला लिखे के जरूरत नहीं है हमारे ला, ठीक। तो जब 20 में 15 घटावो तो हमारे में बची 5, ठीक। तो यही हमार का हरे आंसर हरे, यही का हरे हमार उत्तर हरे, ठीक है संगवारी हो। ये रही प्रश्न। सबसे पहली बाड़ मास नियम बोली कि कोष्टक ला हल करना है, तो कोष्टक के अंदर का होते जैसे गुणा कर दें 15 मिलीच, ओकर बाद धन और ऋण हमेशा घटते, एक से 20 में 15 घटा दें तो 5 मिलीच, ठीक है। और ये का हरे धन 5 हरे, का बर जो बड़े संख्या हुआ 20 वो धनात्मक है, तो ये लिखे के जरूरत नहीं हुआ है। तो ये तरीका से ये जो तीसरा रही से आप मन के प्रश्न ये भी हल हो गए, ठीक है। अब चौथा ला हल करथन, तो चौथा प्रश्न ला लिखता हूं मैं हाँ, चौथा और एक प्रश्न लिखो तो 15 ऋण 2 का 2 ओकर बाद धन 4, ठीक है। हाँ अब ये मेरा देखो तो बाड़ मास नियम का बोलते हैं, सबसे पहली बी फॉर ब्रैकेट ला हल करना है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रैकेट एला हल करना है, तो ये हल कब हो ही, जब एकर अंदर जो क्रिया होते ओला हमन करबो। तो एकर अंदर में का लिखा है का अक्षर, तो का अक्षर ला हमन का समझथन, गुणा के रूप में लेके हल करथन, ठीक है। 2 ये का के जगह लिख देबो गुणा, ये धन 4, ठीक है। अब ये हो 15 ऋण और ये 2 दूनी कतका हो जी है 4, और ये मेरे का है धन 4, ठीक है। अब आगे बढ़थन, तो देखो ब्रैकेट भी हल हो गए, ओकर बाद ऑफ मतलब का भी हल हो गए। डी फॉर डिवीजन, तो भाग के चिन्ह नहीं है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, गुणा के चिन्ह भी नहीं है। ए फॉर एडिशन मतलब धन के चिन्ह हमें, तो आओ एला हल कराओ। तो देखो ये मेरे थोड़ा से आप मन ध्यान देहु, ये दोनों संख्या के बीच में धन के चिन्ह है, ठीक है। लेकिन एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक है, तो धन और ऋण हमेशा का होते घटते, ठीक है। अब धन 4 में ऋण 4 जब घटी तो का मिली 0, ठीक है। तो ये मेरा ये 15 ऋण का हो गए 0 हो गए, ठीक है। अब
जब 15 में आप मन शून्य घटाहू तो आप मन ला का मिलही 15 ही मिलही। ठीक है, ये का हरे आप मन के आंसर उत्तर। ठीक, एक बार और समझाओ प्रश्न ये इस प्रकार से रही से सबसे पहली बॉड मास नियम बोलते ब्रैकेट हल कराओ। ब्रैकेट ला हल करे बर जब गेन तो अंदर में का मिल गए का ला हमन गुणा के रूप में लिखथन। ठीक है, गुणा के रूप में लिखा गे, ओकर बाद उनकर जो गुणा करें तो का मिल गए हमन ला 4 मिल गए। ठीक है, ओकर बाद बॉड मास नियम बोलते कि ब्रैकेट हल हो गए, ऑफ भी हल हो गए। अब डिवीजन ला हल कराओ तो भाग के चिन्ह नहीं रही से, मल्टीप्लिकेशन ला हल कराओ तो गुणा के चिन्ह नहीं रही से, एडिशन ला हल कराओ तो धन के चिन्ह मिली। तो जब ये धन के चिन्ह ला हल करें तो एक संख्या ऋणात्मक रही से और एक संख्या धनात्मक, तो का हो गए धन और ऋण हमेशा घटते, तो 4 में 4 घट गए तो शून्य मिलीच। ओकर बाद जब 15 में हम शून्य घटाएं तो हमन ला 15 मिलीच। ठीक है, ये वाला जो हवाए एला ऐसे मत सोच लू कि अतकल हमन हल कर लन ओकर बाद मेरा इसे 8 लिख दन। ठीक है, तो गलत हो जी का बर ये जो ऋण के चिन्ह हरे वो 4 बार हरे। ठीक है, वो है ऋण 4 हरे। ठीक, तो ऋण 4 और धन 4 दोनों घट गए तो का मिली हमन ला शून्य। तो आगे बढ़थन अपन के प्रश्न क्रमांक 5 ला हल करथन। तो ये मैं लिख देता हूँ 5 क्या बोलते हैं 16 भागित 6 ऋण 5। मैं लिख देता हूँ 16 में भाग देना है फिर 6 ऋण 5। ठीक, तो देखो सबसे पहली बॉड मास नियम का बोलते हैं ब्रैकेट ला हल कराओ। तो ब्रैकेट मतलब ये वाला ला हल करना है तो 16 भागित, ठीक, जब 6 में हमन 5 घटाबो काबर ये धन में है और ऋण में है, तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो 6 में जब 5 घटी तो हमन ला कतका मिलही 1। ठीक है, और मैं आप मन ला बताए हूँ कि कोई भी संख्या में यदि हमन 1 के भाग देथन तो ओकर मान में परिवर्तन नहीं आवाए। ठीक है, तो जब आप 16 में 1 के भाग देहू तो आप मन ला 16 ही मिलही। ठीक है, तो यही का हरे आप मन के आंसर, यही हरे आप मन के उत्तर। ठीक, एक बार और समझ लो ये इस प्रश्न बॉड मास नियम बोली पहली ब्रैकेट ला हल कराओ। तो ब्रैकेट ला हल करें तो 6 में 5 घटा दें तो 1 मिलीच। ओकर बाद ये जो भाग के चिन्ह रही से एला हल करना है तो 16 में जब 1 घटाएं तो हमारा कतका मिल गए 16 में जब हमन 1 के भाग दें तो हमारा कतका मिली 16। ठीक है संगवारी हो, तो यह तरीका से 5वां प्रश्न भी हल होई। अब आप 6वां ला हल करथन। 6वां प्रश्न का है ऋण 20 गुणा ऋण 2 धन ऋण 14 भागित 7। ठीक है, ऋण 20 गुणा ऋण 2 ओकर बाद है धन ऋण 14 भागित 7। ठीक है, तो चलो एला हल करथन। तो बॉड मास नियम बोलते सबसे पहले आप मन ला ब्रैकेट हल करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट के उपयोग हमन कब करथन, ब्रैकेट का होते संख्या ला जो है एक साथ दर्शाए के समूह होते। ठीक है, मतलब कोई संख्या ला यदि समूह में दर्शाना है तब हमन ब्रैकेट के उपयोग करथन। ए मेरे देखा एमा तो कोई संख्या का समूह है ही नहीं है, सब अकेला हवा है। ठीक है, हालांकि ये में ऋण लगे तो हमन बोल सकथन कि ऋण 1 छुपे हुए है। ठीक है, तो इला हमला हल करना है तो कोष्टक ला अभी हटाए हमला जरूरत नहीं है। एमा कोष्टक के प्रयोग एकर सेती करेगे है का बार हमन 2 चिन्ह ला कभी भी बिना कोष्टक के नहीं लिख सकन। जैसे ये मेरे कोष्टक के प्रयोग नहीं करही तो ये गुणा और ऋण एक साथ लिखा जी, ये मेरे कोष्टक के प्रयोग नहीं हुई तो धन और ऋण एक साथ लिखा जी। ठीक है, एकर सेती ओमा एक संख्या में भी का कर दे कोष्टक के प्रयोग। तो एक संख्या है तो कोष्टक ला भी हटाए के जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ जाथन ओ फॉर ऑफ का अक्षर दिखा था आप मन ला नहीं है। डी फॉर डिवीजन, तो भाग देना है तो आओ भाग दे देथन। तो ये में चलो भाग देना है। ठीक है, तो हमन ला का करना है ऋण 14 में 7 के भाग देना है। ठीक है, तो एक चीज आप मन याद रखो, कभी भी कोई भी ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या के भाग दिए जाही तो जो उत्तर आही वो आही ऋणात्मक, या फिर बोल सकत हो कि धन भागित ऋण या फिर ऋण भागित धन। ठीक है, तो उत्तर एकर दोनों क्या ही ऋण। कहे के मतलब है
कोई भी धनात्मक संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या के भाग दिए जाए तो उत्तर आते हैं ऋणात्मक, या फिर कोई भी ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या के भाग दिए जाए तो उत्तर आते हैं ऋणात्मक। ठीक है, तो वही है मेरा, एक ठो संख्या ऋणात्मक है, एक ठो संख्या धनात्मक, तो जो भी हमारा उत्तर मिली वो मिली ऋणात्मक। तो जब 14 में आप मन 7 के भाग देहू तो आप मतलब मिली 2। ठीक है, तो कहाँ मिल गया हमारा ऋण 2। बाहर में धन है, ऐसे भी लिख सका था आप मन चाहो तो ऋण 2। वैसे जब धन और ऋण के गुणा हुई तो फिर से हमारा ऋण मिल जी, एक हम लिख देवो ऋण 2। ठीक है, और इतनी बार का है ऋण 20 गुणा ऋण 2 और हाँ वो ऋण 2। ठीक है, अब आगे देखो आगे का होते, ये भाग हो गए, भाग के बाद काला हल करना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन कहते। ठीक है, तो गुणा ला हल करे पड़ी, तो गुणा ला देखाओ, तो गुणा ये तो का होते, जब भी हमन ऋण और ऋण के गुणा करथन तो उत्तर हमला धन मिलते। ठीक है, या फिर धन और धन के जब गुणा करहू तब जाके आप मला धन मिलही। और यदि एक विपरीत हो गए कि ये मेरे ऋण हवय और मेरे गुणा करूँ धन के तो उत्तर आही ऋण के, और या फिर ये मेरे धन हो गए और ये मेरे ऋण हो गए तो उत्तर आही ऋण के। ठीक है, तो गुणा में का होते, यदि दोनों संख्या के चिन्ह समान हैं तो जो भी उत्तर आही वो धनात्मक आही। ठीक है, तो हमारे मेरे ये स्थिति है, ऋण और ऋण के गुणा करबो तो ऋण और ऋण के गुणा करबो तो हमारा धन मिली, तो जो भी हमारा उत्तर आही वो धनात्मक आही। तो देखो जब आप मन 20 ऋण और ऋण के गुणा धन होंगे, अब 20 के गुणा 2 से करो तो 20 दूनी कतका हो गए 40, और इतनी बार का है ऋण 2। ठीक, अब देखो जब धन 40 में ऋण 2 घटाबो तो हमारा का मिलही 38। ठीक, तो संगवारी हो यही का हरे आप मन के आंसर हरे, यही आप मन के उत्तर हरे। ठीक है, तो एक बार समझाए के प्रयास करता हूँ, ये आप मन के कार्य ही से प्रश्न रही से, और बाढ़ मास नियम बोली कि सबसे पहली आप मतलब ब्रैकेट हल करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट ला जब हल करे बार देखें तो समझ में कि कोई भी ब्रैकेट में ऐसे संख्या नहीं है जो समूह में रहे, सब अकेला अकेला है। ठीक है, तो ब्रैकेट ला अकेला रही से 11 से 3 रख दें। ओकर बाद जब आगे बढ़ें तो बोलीज ओ फॉर ऑफ का खोजाओ, का भी नहीं रही समर मेरा। ठीक है, ओकर बाद आगे बढ़ें तो डी फॉर डिवीजन, तो हम देखें कि हाँ हमारे मेरे ये जो है भाग के मेरा चिन्ह हवा तो हल किए जा सकते थे। ओकर बाद जब हम ऋण 14 में 7 के भाग दें तो हमारा मिल गए ऋण 2। ठीक है, ओकर बाद ये धन के गुणा जब ऋण में होई तो का मिल जाते फिर ऋण, एक सती उम्र कुल मिला के ऋण 22। ठीक है, अब बाढ़ मास नियम आगे बोलीच कि हाँ चलो भाग दे डरे, अब का कर रहे हैं आप मन ला गुणा, तो अब हमन का करें, ये मेरे जो गुणा की क्रिया रही से ओला हल करें, तो ऋण और ऋण के गुणा हो धन, और 20 और 2 के गुणा हो गए 40, अब ये मेरे रही ऋण 2। ठीक है, अब धन 40 में जब ऋण 2 घटाएं तो हमारे कतका मिल गए 38, तो यही हरे आप मन के उत्तर। ठीक, अब जो आप मन के अंतिम सवाल है 7वां नंबर के, ओला हमन हल करथन। तो का हवे धन 15, ओकर बाद कोष्टक में ऋण 3, धन 15 ओकर बाद ऋण 3 का ऋण 4 ऋण 6। ठीक है, ये प्रकार से हवे 15 धन ऋण 3 का ऋण 4 ऋण 6। ठीक है, बिल्कुल सही। अब का हो ही, अब फिर बाढ़ मास नियम बोलते हैं कि सबसे पहली ब्रैकेट ला हल करो, तो ब्रैकेट ला जब हल करे बर देखथन तो समझ आते कि कोष्टक में ऐसे कोई कोष्टक नहीं है जेमा 2 ठो संख्या हवाए। ठीक है, तो सब संख्या क्या हवाए अलग अलग हवाए। ठीक है, तो ओला रहन दो। अब आगे बढ़ाओ, आगे बढ़थन तो आप खोजाओ आप फॉर का, तो का अक्षर दे है का आप मन ला देखाओ, तो हाँ बिल्कुल हमन ला दे हवाए मेरा का के प्रयोग हो है। ठीक है, तो का ला हमन कैसे लिख देथन, गुणा के रूप में लिख के लेथन। ठीक है, ये गुणा और ये ऋण 4 और ये ऋण 6। ठीक है,
अब मैं आप मतलब बता रहे हूँ कि ऋण और ऋण के गुणा का होते हमेशा धन होते। गुणा में यदि दोनों चिन्ह समान हवे तो उत्तर का ही धनात्मक। ठीक, तो ये दोनों के जो भी उत्तर आई वो मतलब धनात्मक मिलही। ठीक, तो ये धन के चिन्ह हवे तो धन ही रहन देवेला। अब ऋण और ऋण के गुणा बोल सकत हो धन हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे अलग से लिखे की जरूरत नहीं है, कावर कोष्ठक ला हटाबो तो है ना, ये धन और 3 चौक का हो गए 12। ठीक, और आखिरी में का है ऋण 6। ठीक, अब डिवीजन ला हल कर, हाँ का ला हल करें अब डिवीजन। तो डिवीजन भाग के चिन्ह नहीं है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा के चिन्ह भी नहीं है, ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब धन के चिन्ह हमला दे है। ठीक है, जोड़ हो सकत है। तो चलो एला जोड़ दो फिर 15 और 12 ये दोनों हमन जोड़बो तो हमला का मिलही 27 मिलही। ठीक है, और एक बार का है ऋण 6। अब जब आप मन 27 में 6 ला घटाहू तो आप मन मिलही 21। ठीक, तो ये का है यही आप मन के आंसर है, यही आप मन के उत्तर है। तो संगवारी हो एक बार और आप मन ला बताओ, ये रही आप मन के प्रश्न क्रमांक 7। बाढ़ मास नियम बोली सबसे पहली ब्रैकेट हटाओ। तो देखें कि ब्रैकेट हटाए लायक नहीं है। का बर नहीं है, का बर ऐसे कोई कोष्ठक नहीं है जेकर अंदर दो ठो संख्या हवाए या दोनों संख्या के बीच कोई भी संक्रिया हुआ थे धन ऋण गुणा भाग। तो ऐसे ये प्रश्न में नहीं दे रही से। ब्रैकेट के बाद हम देखें का, तो का अक्षर रही से ये दे है ना, एला गुणक रूप में लिख देन। और बाद ऋण और ऋण के गुणा धन और 3 चौक 12। ठीक है, ओकर बाद बोलिस की आ फल हो गया। ओकर बाद डी फॉर डिवीजन भाग ला हल करो, भाग के चिन्ह नहीं है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा के भी चिन्ह नहीं है। ए फॉर एडिशन तो धन के चिन्ह रही से, तो 15 12 जोड़ देन तो 27 हो गए। ओकर बाद 27 में 6 घटा देन तो 21 प्राप्त हो गए। ठीक है, तो संगवारी हो ये तरीका से प्रश्नावली क्रमांक 5.3 के हम प्रश्न क्रमांक 1 ला हल करें। ठीक है संगवारी हो, वीडियो हा लंबा जरूर बने हुई का बर अतका कन प्रश्न ला हल करे हों। और यदि छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ आप मन बर तो आप मन परेशान हो जाओ। ठीक है, 2 मिनट 4 मिनट 2 मिनट 4 मिनट एक सेती एक वीडियो में सब ला कवर करे के प्रयास करें हूँ। उम्मीद करता हूँ संगवारी हो जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें वो आप मन के समझ में आइस। और यदि आइस है तो कोशिश करहूँ ये वीडियो ला हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक आप पहुँचा पाओ, ताकि ओकर आर्थिक स्थिति खराब होए के बाद भी वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।